अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एनीमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा पार्वो वायरल इन्फेक्शन के बारे में। पार्वो क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, लिविंग एंड मैनेजमेंट क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं पार्वो के बारे में। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पार्वो? पार्वो क्या है? पार्वो एक कंटेजियस और डेडली वायरल डिजीज है। कंटेजियस उसको कहते हैं जब कोई डिजीज किसी डिजीज एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो, उसको हम कंटेजियस कहते हैं। इसका वायरस 1970 में डिस्कवर हुआ था और 1972 तक ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी डेडली वायरल डिजीज है। उसका जो वायरस है वो काफ़ी रेजिस्टिव है। मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट, जो मरने की शरह है, 90% होती है। इन केस अगर आप एनिमल को ट्रीट ना करवाएं, अगर आप अग्रेसिवली किसी क्लिनिक से या किसी हॉस्पिटल से ट्रीट करवाते हैं तो 5 to 20% चांस होते हैं कि आपका एनिमल सर्वाइव कर जाए। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। रिस्क फैक्टर्स में जो फर्स्ट पॉइंट है, जो यंग पप्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस बीमारी से। और कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं लाइक जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, पिंस्चर या रॉटवाइलर, इसके जो पप्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस डिजीज से। सेकंड पॉइंट है कि जब आप अपने पप्स को वीन करवाते हैं, वीन मतलब कि जब आप मदर मिल्क से किसी लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड डाइट पे कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम स्ट्रेस की वजह से डिजीज आने के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से, यानी आप अपने पप को टाइमली डिवर्म नहीं करते तो उसकी वजह से भी डिजीज आने के चांसेस होते हैं। पार्वो कैसे स्प्रेड होता है? पार्वो किसी डिजीज एनिमल से कांटेक्ट के जरिए हो सकता है, ऑरल कांटेक्ट के जरिए हो सकता है, उसके फीसिस के जरिए, उसका कोई बर्तन इस्तेमाल करने के जरिए हो सकता है। अगर आपका कोई पप डिजीज था कभी, अगर आप अपने हेल्दी एनिमल को वहाँ पे लेकर आए हैं तो उसकी वजह से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए, जो इसका मेन साइन है वो ब्लडी डायरिया है। इसके अलावा जो साइंस हैं उसमें लेथार्जी, वीकनेस, वोमिटिंग, एनिमल बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, एनिमल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। जब ऑब्वियसली जब एनिमल वोमिटिंग करेगा या मोशन वगैरह करेगा, उसकी वजह से एनिमल फुली डिहाइड्रेट हो जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, तो उसकी मरने की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस हमेशा साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे किया जाता है कि ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, नॉन वैक्सीनेशन वगैरह, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख के या फिर एंटीजन टेस्ट किट के जरिए या ब्लड सीपी के जरिए उसको डायग्नोस किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस, मल्टीविटामिन्स, लिवर टॉनिक्स, एटलीस्ट 3 to 5 days, समटाइम्स 7 to 9 days तक उसको ड्रिप्स पे रखा जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है एनिमल को। अग्रेसिवली ट्रीट किया जाए तो तभी आपका एनिमल सर्वाइव कर सकता है। लिविंग एंड मैनेजमेंट के लिए आप उसकी अच्छी से अच्छी डाइट रखें, उसका इन्वायरमेंट अच्छा रखें, उसका जितना भी एरिया है वो डाइल्यूटेड ब्लीच से साफ करें, क्योंकि ये डाइल्यूटेड ब्लीच ही है जिसकी वजह से जो पार्वो का वायरस है वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा कोई डिटर्जेंट काम नहीं करता। अपने एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करें। अगर आप कोई चाहते हैं कि दूसरा आपका हेल्दी पप भी आप लेकर आना चाहते हैं, बेशक आपका जो डिजीज पप है वो रिकवर हो चुका है, तो आप किसी हेल्दी पप को लेकर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, 3 to 5 months तक उसको सब्र कर लें, अच्छे तरीके से उस एरिया को क्लीन कर लें, फिर आप अपने हेल्दी पप्स को लेकर आ सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसकी प्रिवेंशन हमेशा ही वैक्सीनेशन है। जितनी भी वायरल डिजीज हैं आप उसको प्रिवेंट हमेशा वैक्सीनेशन से ही कर सकते हैं। आप किसी ऑथराइज वेट के पास जाएं, अपने पप को वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो तभी आपका पप पार्वो से बच सकता है। अदरवाइज अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिजीज आने के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और आप किस डिजीज़ या किस मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।